वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत इजी सा कंसेप्ट देखेंगे फोनोलॉजिकल डेविएशन में, जो कि स्टाइलिस्टिक का एक पार्ट है, जिसमें हम डिफरेंट जो हमारे पास टाइप्स होती हैं उनको अप्लाई करके किसी भी पोम में तो हम देखते हैं कि राइटर किस तरह की वर्ड्स इस क्यों यूज़ कर रहा है या उसका इसके पीछे रीज़न क्या है बेसिक। हम अपनी जो हमारी बेसिक जो हमारा कंसेप्ट है फोनोलॉजिकल डेविएशन स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। तो स्टार्ट करते हैं फोनोलॉजिकल डेविएशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि फोनोलॉजिकल होता क्या, फोनोलॉजी क्या होती है। तो अगर हम बात करें कि फोनोलॉजी क्या होती है, तो ये एक लिंग्विस्टिक की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं लैंग्वेज को या डायलैक्ट को, कि किस तरह से किसी भी लैंग्वेज या कोई भी डायलैक्ट है किसी उसे सिस्टमेटिकली किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, किस तरह से उनकी साउंड प्रोनाउंस की जाती है, किन किन वोकल्स को हम यूज़ करके किसी भी साउंड्स को प्रोनाउंस करते हैं। तो उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हमारा डेविएशन क्या होता है। डेविएशन सिंपली क्या होता है कि आप क्या करते हैं, हमारे पास कुछ साउंड्स होती हैं जिनको फॉर्मली जो मोस्टली पीपल हैं वो एक तरह की साउंड प्रोनाउंस करते हैं, लाइक जो डिक्शनरी में होता है वही प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग हैं ना उसको डिफरेंट प्रोनाउंस करना शुरू कर देते हैं, कुछ जो वर्ड्स की ओमिशन स्टार्ट कर देते हैं, कुछ जो वर्ड्स का एडिशन उसमें शुरू हो जाता है, तो वो हमारा डेविएशन में आ जाता है। तो हमने बेसिकली अपनी पोम में देखना है कि राइटर ने ये डेविएशन की है वो उसने किस तरह के वर्ड्स को यूज़ किए या उसने कौन कौन से वर्ड्स जो उसमें ऐड किए हैं या कौन से वर्ड्स ओमिट किए हैं। तो ये हमारा फोनोलॉजी एंड डेविएशन है। अब हम देखते हैं कि द कंसेप्ट जो है ना फोनोलॉजिकल डेविएशन, वो जब हम उनको टुगेदरली स्टडी करते हैं तो उसका मीन क्या होता है। तो जो हमारे पास कंसेप्ट है फोनोलॉजिकल डेविएशन, उसका मतलब होता है कि जो कोई जो पर्सन है वो क्या करता है, वर्ड्स को प्रोनाउंस करता है डिफरेंटली। कि हमारे पास बहुत सारे वर्क्स होते हैं और हर वर्क में जो डिफरेंट हमारे पास राइटर कह लो स्पीकर कह लो, क्या करते हैं वो वर्ड को डिफरेंटली प्रोनाउंस करते हैं ड्यू टू सम रीजंस। लाइक वो वर्ड्स कंपोजिशन के लिए डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ करते हैं या उनको प्रोनाउंस करते हैं, या कन्वीनियंस ऑफ राइमिंग के लिए कि कुछ राइटर होते हैं वो राइमिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। मींस कि वो वर्ड्स की राइम भी हो सकती हैं कि वर्ड्स लाइंस वर्सेस के स्टार्टेड पे वो एक तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, लाइक कैपिटल वर्ड्स यूज़ करेंगे या लाइक एंड द एंड इस तरह के वर्ड्स यूज़ करेंगे, किस लिए कि आपने एक राइमिंग क्रिएट करने के लिए, या वो अपने जो वर्ड्स हैं उनके एंड पे क्या होगा कि सेम साउंड्स की ना वो यूज़ करेगा राइटर अपनी एक राइमिंग क्रिएट करने के लिए। मोस्टली राइटर राइमिंग नहीं भी यूज़ करते और मोस्टली राइटर जो है ना राइमिंग यूज़ करते हैं अपने वर्सेस में। तो ये हमने फोनोलॉजिकल डेविएशन को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी टाइप्स क्या हैं फोनोलॉजिकल डेविएशन की। हमारे पास फोनोलॉजिकल डेविएशन की 3 टाइप्स हैं, अफेसिस, एपकोप, सिंकोप। अफेसिस हमारा सिंपली क्या होता है, ओमिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स अब क्या होता है, लाइक हमारे पास जो वर्ड्स हैं ए आई ई ओ यू, ये हमारे वॉल साउंड है। तो वॉल साउंड के अलावा हमारे पास जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, लाइक जितनी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट की साउंड है ब एच ठ स, ये हमारे पास जितनी भी साउंड है ये हमारी कॉन्सोनेंट साउंड्स में आएंगी। तो हमारे पास जब ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द इनिशियल ऑफ द वर्ड्स होगा वो हमारा अफेसिस में आएगा। सेकंड इज एपकोप। एपकोप अब हमारा क्या है, ओमिशन ऑफ द साउंड एट द मिडल ऑफ द वर्ड। तो जब हमारा मिडल ऑफ द वर्ड हमारी एंड ऑफ द वर्ड, जब हमारे पास एंड ऑफ द वर्ड हमारी क्या होगी कि ओमिशन ऑफ साउंड्स होगी तो हम उसे एपकोप में कहेंगे। एंड सिंकोप क्या है, ओमिशन ऑफ द साउंड्स एट द मिडल ऑफ द वर्ड। जब हमारे मिडल ऑफ द वर्ड्स में ओमिशन ऑफ साउंड्स की होगी तो हम उसे अपने सिंकोप में लेंगे। लाइक हमारे पास जब भी कोई हम पोएम रीड करेंगे तो उसमें आपको जो भी वर्ड्स आएंगे, चाहे वो अपोस्ट्रोफी के साथ होंगे चाहे कोमास के साथ होंगे, जब ओमिशन ऑफ मिडल साउंड आपको नज़र आएगी तो वो हमारा क्या होगा, एपकोप में आएगा। एंड ओमिशन ऑफ लास्ट साउंड होगी तो सिंकोप में आएगा, और ओमिशन ऑफ इनिशियल साउंड होगी तो हमारा अफेसिस में आएगा। तो हमने ये अपने कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया। होप सो आपको लोगों को समझ आ गई होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।